हेलो दोस्तों, प्योर हिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में सामान्य प्रबंधन के 25 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद निष्पादन से संबंधित विशेष प्रतिपूर्ति के भुगतान को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? इसके ऑप्शन है कर, अधिशमय वेतन, प्रोत्साहन बोनस और हित लाभ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्साहन बोनस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूत्र ARR की गणना के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेखा प्रतिफल दर बराबर निव्वल आय बटा औसत निवेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन चयन परीक्षणों को व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है निपुणता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। यानी जो व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता होती है उसके मापन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंट टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, वह लेन देन जहां कोई नकदी शामिल नहीं है उसे कौन सा लेन देन कहेंगे? यहाँ पे कैश में कोई लेन देन नहीं होता है, उसे कौन सा लेन देन कहा जाएगा? इसके ऑप्शन है पूर्ण नकद लेन देन, गैर नकद लेन देन, चेक लेन देन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नॉन कैश ट्रांजैक्शन यानी गैर नकद लेन देन। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची में से आय व्यय लेखा को पहचाने। इसके ऑप्शन है मशीनरी लेखा, नकद लेखा, किराया लेखा या देनदार लेखा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किराया लेखा। किराया लेखा को ये जो किराया लेखा है आय व्यय लेखा है। अगला प्रश्न है, योजनाएं सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती हैं। यानी कौन सी योजना है जो सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती हैं? इसके ऑप्शन है युक्तिपूर्ण, तकनीकी, परिचालन या अल्पावधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, युक्तिपूर्ण, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटजिक बोला जाता है। तो जो स्ट्रेटजिक योजनाएं सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती हैं। अगला प्रश्न है, सकल लाभ का परिकलन ... सूत्र द्वारा किया जाता है। यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसके ऑप्शन है विक्रय माइनस बेची गई सामग्रियों की लागत, विक्रय माइनस सभी व्यय, संपत्ति माइनस देनदारियों और विक्रय माइनस देनदारियों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रय माइनस बेची गई सामग्रियों की लागत। यानी हमने जितने का माल बेचा है और उसमें से जो उनकी लागत थी उसे घटा देंगे तो हमारा सकल लाभ आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल बिक्री यानी टर्नओवर को कार्यशील पूंजी चक्र किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसके ऑप्शन है दीर्घ कार्यशील पूंजी चक्र, उच्च कुल बिक्री टर्नओवर। अगला ऑप्शन है छोटी कार्यशील पूंजी चक्र, उच्चतर कुल बिक्री टर्नओवर। तीसरा ऑप्शन है कुल बिक्री टर्नओवर, कार्यशील पूंजी चक्र पर निर्भर नहीं करता है। अगला ऑप्शन है कुल बिक्री टर्नओवर के साथ कार्यशील पूंजी चक्र स्थिर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा कार्यशील पूंजी चक्र, उच्चतर कुल बिक्री टर्नओवर। अगला प्रश्न है ... दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला कहलाती है। यानी ऐसा क्या है जो दूसरों के साथ और उनके द्वारा चीज़ों को प्राप्त करने की कला कहलाती है? तो इसके ऑप्शन है समन्वय, नियंत्रण, योजना और प्रबंधन। तो प्रबंधन दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला कहलाती है। प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से दूसरों के साथ चीज़ों को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, फर्स्ट लाइन यानी प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन होता है? इसके ऑप्शन है वो प्रबंधक जो संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन और ग्राहकों या जनता के बीच संपर्क का पहला बिंदु है, या वो प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। अगला ऑप्शन है जब एक गैर प्रबंधकीय कर्मचारी या हाल ही में चुना गया कर्मचारी पदोन्नत होकर पहली बार अधिकारी बनता है। अगला ऑप्शन है एक प्रशिक्षु यानी ट्रेनी या नौसिखिया या एक प्रशिक्षार्थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वह प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है वह फर्स्ट लाइन यानी प्रथम पंक्ति का प्रबंधक कहलाता है। अगला प्रश्न है, सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो इसे ... कहते हैं। इसके ऑप्शन है लागत निर्धारण की त्रुटि, अग्रेषित वहन की त्रुटि,
प्रविष्टि की त्रुटि या सिद्धांत की त्रुटि? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लागत निर्धारण की त्रुटि। अगला प्रश्न है, देनदार खाता बही में तब दिखाई देगा जब नगद बिक्री किया जाए, उधार बिक्री किया जाए, नगद क्रय किया जाए या उधार क्रय किया जाए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उधार बिक्री किया जाए। जब उधार बिक्री किया जाता है तब देनदार खाता बही में दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, ऋण की कर पश्चात लागत को डॉट डॉट से व्यक्त किया जाता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। इसका सही उत्तर है केडी बराबर बाई कोष्टक में 1 माइनस टी। अगला प्रश्न है, अपने उत्पादों की ऑनलाइन विपणन में लगी कंपनी को डॉट डॉट कहा जाता है। जो किसी कंपनी के प्रोडक्ट में तो उनकी वो ऑनलाइन बिक्री कर रही है तो उस कंपनी को क्या कहा जाएगा? इसके ऑप्शन है, एक इंटरनेट कंपनी, एक ई बिजनेस कंपनी, एक इंटरनेट कंपनी या एक एक्सटरनेट कंपनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर सबको पता होगा, यह एक ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कंपनी है। अगला प्रश्न है, एक अग्रग यानी अग्रग को लीडर बोला जाता है, नेता। एक अग्रग जो अनुगामियों को यानी जो उसके पीछे हैं उनको, फॉलोअर्स हैं उनको व्यक्तिगत दृष्टिकोण और ऊर्जा द्वारा प्रेरित करता है, क्या कहलाता है? यानी कोई नेता है वो अपने फॉलोअर्स को व्यक्तिगत दृष्टिकोण और ऊर्जा द्वारा मोटिवेट करता है तो क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है, एक तंत्री, लोकतंत्रीय, चमत्कारी या हितकारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चमत्कारी। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट सूचना का आम सॉरी अगला प्रश्न है, डॉट डॉट सूचना का एक आम स्रोत है जो प्रबंधकों द्वारा सांख्यिकी और अन्य प्रतिवेदनों के साथ वास्तविक निष्पादन की पहचान करने के लिए कई बार प्रयुक्त किया जाता है। इसके ऑप्शन है, तुलना, मापन, प्रबंधकीय कार्रवाई करना और औपचारिकीकरण करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मापन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी प्रबंधन का गठन नहीं करता है? इसके ऑप्शन है, एकश, हाथ में नकदी और बैंक में नकदी, बिक्री योग्य प्रतिभूतियां और देनदार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एकश। अगला प्रश्न है, जब कर्मचारी सफलता प्राप्त करने के लिए उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार पर अधिक केंद्रित होते हैं तब यह एक डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शन है, ग्राहक सेवा सुधार, विनिर्माण सरलीकरण, कर्मचारियों की सहभागिता और गुणवत्ता प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों की सहभागिता। अगला प्रश्न है, एक लेखा प्रबंधक के लिए कच्चा मिलान, लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र जिसे बैलेंस शीट कहा जाता है के मूल को समझना डॉट डॉट कौशल के रूप में समझे जाएंगे। तो इसके ऑप्शन है, वैचारिक, तकनीकी, रूपांकन और गैर तकनीकी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी। अगला प्रश्न है, इनमें से कार्य से बाहर के विकास विधियों के कौन सा प्रकार व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है और लोगों के बीच की अन्योन्य क्रिया को परिभाषित तथा विश्लेषण का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है, संवेदनशीलता प्रशिक्षण, सम व्यवहार विश्लेषण, सम्मेलन या व्याख्यान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सम व्यवहार विश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक चालू परिसंपत्ति नहीं है? इसके ऑप्शन है, नकदी, वस्तु सूची, पूर्वदत्त व्यय या इमारत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इमारत। इमारत एक चालू परिसंपत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्यों को पूरा करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसलों को अपनाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, कार्यनीति या रणनीति, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता या बिजनेस आइडिया। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्यनीति, रणनीति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यापार की तरलता की एक सूचक है? इसके ऑप्शन है, वर्तमान अनुपात, शेयर लाभ, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, कुल बाहरी देनदारियों के लिए शेयर का अनुपात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान अनुपात। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट एक संगठन के भीतर केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकार का संकेंद्रण है। इसके ऑप्शन है, विकेंद्रीकरण, केंद्रीयकरण, प्रत्यायोजन या कार्य विभाजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीयकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ESOP का विस्तृत रूप है? तो ये आपको डायरेक्ट याद करना होगा।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो थैंक यू दोस्तों, ये आज के 25 प्रश्न हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।